friends, welcome to our channel Next 9 News. I'm your host and दोस्त प्रांशी राठौर। बीटाउन में ऐसे कई सेलिब्रिटी कपल्स हैं जो हमेशा ही कपल गोल्स देते हुए नजर आते हैं। काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं कई सेलिब्रिटीज अपने लाइफ पार्टनर के साथ। इस लिस्ट में नाम शामिल है बॉलीवुड की धक द गर्ल माधुरी दीक्षित का। माधुरी दीक्षित जो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चलते हमेशा ही सुर्खियां बटोरती हुई देखी जाती हैं। माधुरी दीक्षित जब भी अपने पति डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी के साथ किसी भी पार्टी या फिर इवेंट में शिरकत करती हैं, उस दौरान देखने को मिलता है प्यारे से कपल्स के बीच की प्यारी सी बॉन्डिंग और रोमांटिक केमिस्ट्री। माधुरी और डॉक्टर नैनी ने अपनी प्यार की मिसाल बखूबी दी है और आज भी दोनों का प्यार बरकरार है। दोनों की शादी को तकरीबन 23 साल होने को जा रहे हैं। बता दें आपको, साल 1999 में 17 अक्टूबर के दिन माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी शादी के बंधन में बंधे थे और आज के समय में 2 बेटों के पेरेंट्स हैं। काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं माधुरी और अक्सर देखने को मिलता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वह कई दिलचस्प राज भी खोलती हुई नजर आती है। आज हम बात करेंगे माधुरी दीक्षित की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इन दिनों माधुरी दीक्षित अपनी वेब सीरीज द फेम गेम को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। रिसेंटली ये वेब सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर और इस वेब सीरीज के जरिए माधुरी दीक्षित अपने फैंस को जमकर एंटरटेन कर रही हैं। इसी वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान माधुरी दीक्षित कई दिलचस्प राज खोलती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको बताना चाहेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए किस तरह से माधुरी दीक्षित अमेरिका शिफ्ट हो गई शादी के बाद और अमेरिका में उन्होंने किस तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को बिताया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित ने एक अलग ही खास पहचान बना रखी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित का काफी ज्यादा बोलबाला है। वहीं साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री में भी वह छाई रहती हैं। कई टीवी रियलिटी शोज को वह जज कर चुकी हैं और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। ऐसे में देखने को मिला है कि हमेशा ही लोगों के मन में ये सवाल उठा है कि कैसे माधुरी दीक्षित अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को संभाल लेती है। काम के बीच में भी वह अपनी पर्सनल लाइफ पर बखूबी ध्यान देती है। रिसेंटली माधुरी दीक्षित ने कई राज खोले हैं। माधुरी दीक्षित ने अपनी परवरिश पर बातचीत की है, अपने बच्चों की परवरिश पर बात की है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि कैसे उनके इन लॉज और उनके फैमिली मेंबर्स उनकी मदद करते चले आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की धक द गर्ल माधुरी दीक्षित इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में धमाल मचाने के बाद बाकी के तमाम स्टार्स की तरह माधुरी दीक्षित भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। रिसेंटली माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। जी हाँ, आपको बता दें, द फेम गेम नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई है। माधुरी दीक्षित की ये वेब सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। 25 फरवरी के दिन नेटफ्लिक्स पर इस वेब सीरीज को स्ट्रीम किया गया है और इस वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान माधुरी दीक्षित ने न सिर्फ अपनी फिल्मी करियर पर बातचीत की है बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई दिलचस्प राज खोले हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी माधुरी दीक्षित के दोनों ही बच्चों के बारे में, माधुरी दीक्षित की मैरिड लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को बखूबी संभाला, कैसे माधुरी दीक्षित के पूरे ही ससुराल और मायके वालों ने मिलकर उन्हें सपोर्ट किया, यानी कि माधुरी दीक्षित को हर तरफ से मदद मिली और वह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने में आज भी कायम है। माधुरी दीक्षित ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक स्टार होने की वजह से वह कभी भी पूरी तरह से खुद को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं कर पाई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इंडिया में उनके मम्मी पापा उन्हें फिल्म के सेट पर छोड़ने जाते थे।
हालत ये थी कि लगभग 20 लोगों की टीम उनके चारों तरफ हुआ करती थी और इसलिए उन्हें अपना काम खुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि शादी के बाद वह अमेरिका शिफ्ट हो गई और वहां पर सारी चीजें ही बदल गई। वहां पर इंडिपेंडेंट होकर अपनी जिंदगी वह जी पाई हैं। माधुरी दीक्षित ने बयां किया अपने दर्द को कि इंडिया में रहकर वह इंडिपेंडेंट रहकर अपनी लाइफ को नहीं जी पाई, लेकिन जब वह फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली और उस वक्त उनकी लाइफ काफी ज्यादा बदल गई। उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को बखूबी जिया है। माधुरी दीक्षित ने अमेरिका में अपनी आजादी से अपनी जिंदगी जी है और उस आजादी को लेकर माधुरी दीक्षित ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा, मेरी परवरिश बहुत ही प्रोटेक्टिव माहौल में हुई है। मेरे पेरेंट्स हमेशा हर जगह मेरे साथ जाया करते थे, यहाँ तक कि जब मैं काम पर होती थी तब भी वो मेरे साथ रहा करते थे। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तब मैं अपने फैसले खुद लेने लगी थी। अमेरिका रहने के दौरान मैंने जिंदगी के बारे में काफी कुछ सीखा। जब मैं इंडिया में थी तब मेरे आसपास हमेशा 20 लोग रहा करते थे, लेकिन अमेरिका में मैं बहुत ही आजाद थी। मैं अपने सारे काम खुद ही किया करती थी। बच्चों को स्कूल से घर खुद लाया करती थी। हालांकि जरूरत के वक्त मेरी माँ और सास मेरी मदद किया करती थी, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तब आप काफी कुछ सीखते हो। अपने एक्सपीरियंस से सीख कर आप आगे बढ़ते हो और मैच्योर हो जाते हो। आज मैं इस रोल को प्ले कर रही हूँ, मुझे यही एक्सपीरियंस काम आ रही है। इस तरीके से माधुरी दीक्षित ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर खुलासा किया कि उन्हें फैमिली सपोर्ट हमेशा ही मिला है। अमेरिका में रहकर उन्होंने आजादी से अपनी लाइफ जी है, लेकिन इंडिया में रहकर उनकी लाइफ काफी ज्यादा लेकिन फिल्मी करियर के चलते माधुरी दीक्षित खुद को समय नहीं दे पाया करती थी। बता दें आपको, 17 अक्टूबर साल 1999 में डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी के साथ माधुरी दीक्षित शादी के बंधन में बंध गई और कुछ सालों बाद माधुरी दीक्षित ने अपने दोनों ही बेटों को जन्म दिया। साल 2003 में 17 मार्च के दिन बड़े बेटे अरीन नैनी का जन्म हुआ और साल 2005 में छोटे बेटे रियान नैनी को माधुरी दीक्षित ने जन्म दिया। शादी के बाद वह कुछ सालों तक अमेरिका में रही और शादी के कुछ सालों बाद वह वापस मुंबई शिफ्ट हो गई। शादी के बाद माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर से ब्रेक लिया और साल 2007 में फिल्म आजा नचले से फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से उन्होंने कमबैक किया और फिल्मों के साथ साथ कई डांस रियलिटी शोज भी जज करती हुई नजर आई। माधुरी दीक्षित आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। 54 इयर्स की हो चुकी हैं माधुरी, लेकिन आज भी फैंस को एंटरटेन करने में, उन्हें दीवाना करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। माधुरी दीक्षित की डांस स्किल्स के फैंस आज भी दीवाने हैं। अपनी मैरिड लाइफ को उन्होंने बखूबी संभाला और मैरिड लाइफ को संभालते हुए माधुरी दीक्षित आज भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बताना चाहेंगे माधुरी दीक्षित के बारे में, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये तक बताया कि उनकी माँ स्नेहलता दीक्षित उन्हें डांट भी लगाती थी और उनका खास ख्याल रखा करती थी। माधुरी दीक्षित की माँ उन्हें डांटा करती थी कि कैसे वह अपने कमरे में सामान को बिखेरे रखती हैं। इसके चलते माधुरी दीक्षित को काफी डांट खानी पड़ती थी अपनी माँ से। उनकी परवरिश एक आम इंसान की तरह ही हुई है। उनकी परवरिश पर काफी ध्यान दिया है उनकी मां ने। वहीं अपने इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने बताया अपने बच्चों के बारे में, अपने अहम फैसले के बारे में। जब द फेम गेम की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, उस दौरान माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी के साथ उस इवेंट में पहुंची थी और उस इवेंट में माधुरी दीक्षित ने बताया कि उन्होंने सीधे तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वह फिल्म इंडस्ट्री में कुछ और भी करना चाहती हैं, डायरेक्टर और
डायरेक्शन और स्क्रिप्टिंग में वह कुछ काम करना चाहती हैं। माधुरी कहती हैं कि अभी उनके बड़े बेटे अरीन नैने यूएस में है, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं उनके छोटे बेटे रेयान भी विदेश जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और जब तक उनके बच्चे सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक वह अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती हैं। लेकिन जब उनके बच्चे कुछ बन जाते हैं, करियर में कुछ मुकाम हासिल कर लेते हैं, तब वह खुद को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर काफी कुछ सोचना चाहेंगी। इस तरीके से माधुरी ने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए कई कुर्बानियां भी दी हैं और अपनी मैरिड लाइफ को बखूबी संभाल भी रही हैं। आज के समय में मुंबई में एक आलीशान घर में माधुरी रहती हैं अपने पूरे ही परिवार के साथ। आप सभी ने देखा जाना माधुरी दीक्षित की मैरिड लाइफ के बारे में, किस तरीके से उनके मैरिड लाइफ काफी ज्यादा खुशहाल है। वेल, माधुरी दीक्षित से जुड़े लगातार ऐसे कई किस्से हैं जो अब तक हम आपके बीच शेयर कर चुके हैं। आप क्या कहते हैं माधुरी दीक्षित के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।